everyone, welcome to Yourpedia and this is Shikha. So friends, let me tell you, interview shortlisting has been out for ECIL Graduate Engineer Trainee. बहुत सारी पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया था एंड उसमें आपकी शॉर्टलिस्टिंग आउट हो चुकी है. इंटरव्यू डेट्स आर आल्सो हैज बीन अनाउंस्ड और ये सारे जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो ये इंडिविजुअल पीडीएफ आप चेकआउट कर सकते हो इफ़ यू आर फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल. हर पोस्ट का, हर ब्रांच का एक डिफरेंट यहाँ पे पीडीएफ 1 पेज का गिवन है जिसमें आपका इंटरव्यू डेट, वेन्यू, टाइम सारा कुछ मेंशन है. सो आपके इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग आउट हो चुकी है ECIL की एंड यू हैव ऑलमोस्ट 10 to 12 days टू प्रिपेयर. मैक्सिमम आपका रहेगा एंड ऑफ द मार्च एंड द बिगनिंग ऑफ द अप्रैल. यू कैन सेट आउट 30 to 1 अप्रैल के बीच में आपके इंटरव्यूज रहेंगे. So guys, all the one who has shortlisted for the first of all congratulations and now you can prepare with Yourpedia. अब इसमें 2-3 चीजें जो आपको प्रिपेयर करनी है, मैं आपको डेट और वो सारी चीजें शो करने से पहले मैं पहले वो बताना चाहती हूँ, या मैं हम करते हैं कि एक केमिकल इंजीनियरिंग का ओपन कर लेते हैं. सी केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो शॉर्टलिस्टिंग है दैट इज आपके इंटरव्यू डेट रहेगा 1 अप्रैल. ठीक है, और ये जो है कैंडिडेट ये शॉर्टलिस्ट हुए हैं इसके लिए. आपका बाकी सारा कुछ जो एड्रेस है, वेन्यू है, वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है, तो उसको भी थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा. राइट, अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें अगेन इट इज 1 अप्रैल. राइट, अगेन ये 1 अप्रैल है. सिविल इंजीनियरिंग का भी, इसको भी आप थोड़ा सा चेकआउट कर लीजिएगा. इलेक्ट्रिकल का इफ विल चेक दैट इज 30th मार्च. ठीक है, तो यू कैन चेक इट लाइक दैट. ठीक है, तो इसको 1 by 1 करके आप ओपन कीजिएगा. अब देखो मैं आपको बताती हूँ क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है. इसमें इंटरव्यू की डेट आ चुकी है, टाइम हमारे पास है 1 वीक या 10 days, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू प्रिपेयर. सबसे पहले डॉक्यूमेंट रीडिंग. देखो डॉक्यूमेंट्स आपको योरपीडिया में मिलेंगे. इंटरव्यू डॉक्यूमेंट, HR डॉक्यूमेंट एंड केस स्टडीज रिलेटेड डॉक्यूमेंट. ये तीनों ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिसमें बेसिकली वो चीजें मेंशन होती हैं जो आपने अभी तक पढ़ी नहीं है और कई चीजें उनमें से ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मेंशन नहीं होती. सो दैट्स द गुड वे. अगर आप वो तीनों डॉक्यूमेंट्स रीड करते हो योरपीडिया पर और साथ में उनको प्रिपेयर करके फिर लाइव सेशंस पे प्रैक्टिस करते हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. ठीक है, नंबर 1 इज डॉक्यूमेंट रीडिंग एंड प्रैक्टिस ऑल दोज क्वेश्चंस इन द लाइव सेशन. नंबर 2 आ जाता है आपका टेक्निकल मैराथन वीडियोस. आपको पता है कि आप डिफरेंट पोजीशन के, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए शॉर्टलिस्ट हो, जैसे देखो मैकेनिकल, CSC, ECA. ठीक है, ये सारा कुछ, सिविल इंजीनियरिंग, डिफरेंट ब्रांचेस के लिए आप शॉर्टलिस्ट हुए हो, तो आपको इन सबके टेक्निकल कंसेप्ट्स को भी क्लियर करना है. राइट, टेक्निकल मैराथन वीडियोस वहां पर अवेलेबल है. इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, इन सारे ब्रांचेस के लिए आप जाके योरपीडिया वेबसाइट को जब आप चेकआउट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, यू विल गेट मैराथन वीडियोस. आर्ली आपको मैराथन वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा पढ़ने को, लर्न करने को. तो वहां से आप अपने बेसिक और एडवांस दोनों तरह के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो फॉर योर टेक्निकल सब्जेक्ट, क्योंकि आप टेक्निकल ब्रांच के लिए ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो. राइट, तो HR पार्ट हो गया आपका, देन आपका टेक्निकल पार्ट, और ये दोनों चीजें आपको आपके टेक्निकल स्नैप्स और HR स्नैप्स में प्रैक्टिस करनी है. इसके अलावा आता है नंबर 3 इज मॉक सेशंस. मॉक सेशंस आपके HR स्नैप और टेक्निकल स्नैप से डिफरेंट होते हैं. दैट इज फुल हाउस मॉक होता है जिसमें आपके 2-3 मेंटर्स कंबाइंड टेक्निकल प्लस HR आपका लेते हैं मॉक इंटरव्यू. फॉर दैट आपको आपके फाइनल इंटरव्यू से पहले आप 2 से 3 अपने मॉक शेड्यूल कर सकते हैं विद योरपीडिया एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर. नंबर 4 थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, ये पोस्ट है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के लिए. राइट, तो आपका अब ये वेरी करेगा. कुछ लोगों की ग्रेजुएशन बहुत पहले हुई होगी, कुछ ने ग्रेजुएशन के बाद MTech भी की होगी, BTech के बाद MTech भी की होगी, कुछ एक्सपीरियंस्ड है. जो लोग सिर्फ फ्रेशर हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, दे हैव टू लुक आफ्टर देयर प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप एंड व्हाटएवर दे हैव स्टडीड इन ग्रेजुएशन. वहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. नंबर 2, अगर कुछ लोगों ने अपने MTech कंप्लीट किया तो आपके MTech का प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, वहां पे जो आपने रिसर्च या जो भी अपना थीसिस बनाया है वो सारा कुछ यू हैव टू स्टडी, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. नंबर 3, इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, तो आपका एक्सपीरियंस्ड अभी तक का एक्सपोजर आपने किस तरीके से गेन किया है एंड व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव लाइक डन इन योर प्रीवियस एंड करंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट यू नीड टू बी स्टडी इट आउट. ये सारी चीजें यू हैव टू प्रिपेयर विद योरपीडिया मेंटर्स इन द लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस. वीडियोज आर देयर, डॉक्यूमेंटेशन आर देयर, रील्स आर देयर. न्यूमरस चीजें हैं योरपीडिया प्लेटफॉर्म पर जो आप देख के भी, पढ़ के भी, सुन के भी प्रिपेयर कर सकते हो.
सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट योर शॉर्टलिस्टिंग। आप 1 बाय 1 अपने ब्रांच का रिजल्ट खोल के देख लीजिए, ये लिंक यहाँ पर गिवन है। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू, एक टेक्निकल अपडेट करके चैनल भी है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ इस वीडियो में, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे तो ये लिंक ओपन हो जाएगा और इसमें डिफरेंट एक पेज का सभी का रिजल्ट है यहाँ पर, मैकेनिकल, CSC, EC, ठीक है, इनका भी चेकआउट कर लेते हैं। ये देखो, इसका भी है 30 मार्च, सबसे ज्यादा इसका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा चेकआउट कर सकते हो। एंड इसका अगर मैं चेकआउट करूं CSC का, इसका भी है 30, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन सी सभी ब्रांचेस के जो इंटरव्यू हैं 30 मार्च से लेके 1 अप्रैल, 3-4 दिन के अंदर ही खत्म हो जाएंगे। सो दैट यू नीड टू बी प्रिपेयर गाइज, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। ये सारी चीजें आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करनी है इन लाइव सेशंस, एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक।